सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, आज के समय में हमें जीवन तो मिल गया है, परंतु मृत्यु बनाने का हमारी मृत्यु कैसी होगी ये हमारे कर्म निर्भर करते हैं। बंधुओं, जीवन जीने के लिए सभी इष्ट अपने अपने अनुयायियों को, अपने अपने भक्तों को उपदेश देते हैं, सभी गुरु उपदेश देते हैं। कल के वीडियो में आपने भगवान विष्णु की नीति, आज हम आपको बताते हैं भगवान शंकर का नीति विषय ज्ञान क्या है। नीति शास्त्र के प्रवर्तक सदाशिव भगवान शंकर, सबके पिता, माँ पार्वती जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। अपनी संतान पर उनकी असीम करुणा और कृपा है। मैं बारंबार कह चुका हूं, किसी भी अन्य देवता या शक्ति के पास अगर आप शरण लेते हैं तो वो भक्त पद देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। परंतु भोलेनाथ और माँ पार्वती कैसी हैं? अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो क्या करते हैं? आपको परम पद, और उसके साथ में क्या होता है? वो गोद ले लेते हैं, पुत्र बना लेते हैं। शिव जी के जितने भी गण हैं वो पुत्र के समान प्रिय हैं, और जो सबको पुत्र बनाता है, तो एक अवतार की देखो, कई क्षणिक भगवान प्रकट हुए हैं और अवतार ले लिए। कोई लीला नहीं किया है शंकर जी ने हर जगह कहीं भी शंकर जी की लीला का। लेकिन जैसे ही जब राम लीला होती है, कोई भी संसार की लीला हो, उसमें भोलेनाथ पार्ट नहीं लेते हैं, कोई रोल अदा नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि रामलीला होने जा रही है, जब रामलीला का आरंभ होता है, तो वैसे ही शंकर जी कहते हैं भैया हनुमान तो हम ही बनेंगे। और जो जैसा व्यवहार करता है, कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो भगवान शिव, माँ पार्वती सबको क्या करती हैं? अपनी लीला में पुत्र बना लेती हैं। यहाँ माँ जानकी ने हनुमान जी को अपना पुत्र बना लिया, श्री राम जी ने अपना बड़ा पुत्र माना हनुमान जी को। तो कहने का मतलब है, संतान पर असीम करुणा करने वाले भगवान शंकर से बढ़कर कोई नहीं है। और भगवान शंकर को आदि गुरु, जगत गुरु कहा गया है। भगवान शिव ही सबके गुरु हैं। तो शंकर से बड़ा कोई नीतिवान, नीतिज्ञ भला कौन हो सकता है? वे समस्त विद्याओं, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता, आगम निगम कलाओं के मूल स्रोत हैं। कहते हैं जब स्वर निकल रहे थे, तो सर्वप्रथम जब अंतरिक्ष में स्वर डूबे हुए थे, तो शिव जी ने अपना डमरू बजाया था। तो उसी से 14 सूत्र निकले थे, जिनसे व्याकरण की रचना हुई। सारस्वत नामक एक ग्रंथ आता है, जिसके अंतर्गत शिव सूत्रों से रहस्य निकाले गए। समयांतर हुआ, लोग कहते हैं कि विलुप्त नहीं होते हैं। शास्त्र के जो व्याकरण थे, ये भगवान शिव के सिर्फ संस्कृत का ही मूल बचा है, वरना समस्त द्वापर, यहाँ द्वापर त्रेता तक पशु पक्षियों के बातचीत की कथाओं का वर्णन मिलता है पुराणों में, कि पशु पक्षी की कोडिंग हो गई थी। पशु पक्षियों की भाषा को मानव जानता था, और मानव की भाषाओं को पशु पक्षी जानते थे। पार्वती जी के पूछने पर कहने लगे, भोलेनाथ कहते हैं कि जीवन में धर्माचरण करने के लिए, धर्म धारण करने के लिए व्यक्ति को नीतिवान होना चाहिए। जिस व्यक्ति की कोई नीति नहीं है, किसी नीति का निर्धारण नहीं करता है,
मतलब स्वतंत्र जीते रहो। कोई नीति तुम्हारे जीवन में नहीं बनी है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, किससे क्या मिलना है, जीविका के लिए क्या साधन करना है, समाज सेवा के लिए क्या करना है। तो अगर कोई नीतिवान व्यक्ति नहीं है, जिसकी कोई नीति ही नहीं है, वो पशुवत माना जाता है। पशुओं की कोई नीति, एक तो पशु की तो चलो मौसमी नीति तो होती है कि इस मौसम में ये प्रसन्न रहता है, इस मौसम में दूध देता है, इस मौसम में ये बच्चे उत्पन्न करता है, नाना प्रकार की ऋतुएं के अनुसार चलता है। जड़ जीव भी कि फला पेड़ फला मौसम में फूल देगा, फला फल देगा, सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं। कभी भी आम के पेड़ पर जामुन नहीं लगते हैं, तो आम के वृक्ष की नीति है कि वो आम ही देगा। और उसने नीति बना रखी है कि जो आज आम छोटा है, कल बड़ा होगा, खट्टा होगा, और एक समयांतर पर वो रसीला मीठा आम हो जाएगा। और अगर उसको भूमि में पुनः दबा दिया जाए तो अपने जैसा एक वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रखता है वो आम का बीज। तो यह वृक्षों की नीति है। तो अपनी भी एक नीति होनी चाहिए, क्या कि हम धर्माचरण करेंगे, धर्म को धारण करेंगे, धर्म के अनुसार जीवन यापन करेंगे। तो बोला गया कैसे पहचाना जाएगा कि तुम धर्मज्ञ हो? तो जब नीतिवान हो जाओगे तो धर्म के लक्षण तुम में दिखने लगेंगे। जैसे किसी को देख करके स्पर्श से, जैसे बिजली को कभी देखा है आपने? इलेक्ट्रिक हवा को नहीं देखा है, ऊर्जा को नहीं देखा है, तो क्या होता है? ये है महसूस होती है। तो स्पर्श से कभी बिजली का वायर छू के देखो, बता देगी कि हम हैं कि नहीं है। हवा स्पर्श करती है, बता देती है हम हैं कि नहीं है। तो बंधुओं, अपनी अपनी नीति, जैसे तुम नीतिवान बनोगे धर्म के लक्षण तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ने लगेंगे। तुम सत्यवादी हो, अपने वचन का पालन करने वाले हो, तुम अस्ते यानी चोरी नहीं करने वाले हो, तुम किसी का अतिक्रमण तो नहीं करते हो, तुम मन वचन कर्म से हिंसक तो नहीं हो। ये सारे अवगुण तुम्हारे जब दब जाएंगे और संतोष, धैर्य, सेवा, सत्यवादिता, परोपकार, पुरुषार्थ सिद्ध करने लगोगे, वैसे ही लोग जान जाएंगे कि ये बहुत नीतिवान है। कभी कभी क्या होता है बंधुओं, नीति का फायदा भी बुरे लोग उठा लेते हैं, लेकिन विजय सत्य की होती है। महाभारत पूरी नीतियों पर आधारित थी। कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े सूरमा थे, विजेता थे, लेकिन विजय नीति की हुई, क्योंकि नीतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। तो भगवान शंकर बताते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य और सबसे बड़ा पाप है असत्य। कहीं बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक लाइन में बता दिया, नास्ति सत्यात परो धर्मो नारतात पातकम परम। और कोई भी कर्म हो रहा है तो उसको ये मत देखो। हम लोग क्या देखते हैं, भगवान शंकर का पहला नियम है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। दूसरी बात क्या कहा है, कोई भी कर्म करेंगे, कर्म का साक्षी स्वयं को समझना चाहिए। आपके जो कर्म है उसको स्वयं समझो कि तुम्हारे अंदर जो परमपिता परमात्मा बैठा है हृदय में, वो देख रहा है। कल विष्णु जी ने भी अपनी नीति में यही बताया था। क्या बताया था? जिसके हृदय में सत्य रहता है मैं वही वास करता हूं, और जब तक वास करता हूं जब तक वो सत्यवादी रहता है। और जैसे ही वो झूठ बोलता है, कपट करता है, छल करता है, वैसे मैं अदृश्य हो जाता हूं।
तब क्योंकि इन चीजों से भगवान से दूर दूर तक नाता नहीं। तो वहां पर जहां पर मालिक चला जाता है तो वहां कौन बैठता है? जब गद्दी पर मालिक बैठता है तो मुंशी मालिक का मुंह देख के बात करता है हिसाब किताब लिखने में, और जब मालिक नहीं रहता है तो भैया अगर गलती मालिक के सामने कुछ हो गई तो मालिक मुस्कुरा के टाल देता है, अरे चलो दोबारा गलती मत करना, सुधर जाओ। लेकिन अगर जब मालिक चला गया है तो मुंशी क्या करता है, तुम्हारी एक गलती के साथ में 10 गलतियां और भी उजागर करके लिखता है कि नहीं लिखता है? कि भैया इनको गलत मिले। तो जो चित्रगुप्त हमारे कंधों पे बैठे रहते हैं ये एक एक हिसाब किया करते हैं, लेकिन जब हृदय में भगवान धारण करते रहते हो तो ये आराम से बैठे रहते हैं। कहते हैं जब भगवान मालिक खुद ही ये देख रहा है तो हमारी कौन जरूरत है। तो सबसे पहला सूत्र उन्होंने दिया है क्या? यादृशं कुरुते कर्मा तादृशं फलस् नुते स्वाकृतस्य फलं भुक्ते नान्यस् भक्तो महारते। महाभारत का श्लोक है कि मनुष्य को चाहिए वो अपने शुभ और अशुभ कर्मों को स्वयं ही साक्षी माने कि जो शुभ और अशुभ कर्म है वो मेरी क्रिया के द्वारा हुए हैं। मन वाणी तथा क्रिया के द्वारा कभी पाप करने की इच्छा स्वयं ही ना करे, क्योंकि जिस दिन या जिस समय जिस बात को तुम्हारा हृदय स्वीकार नहीं करता है वही पाप है, और जो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर ले वही पुण्य है। किसी का भी हृदय गलत काम को स्वीकार नहीं करता। जिसको तुम ठगने जाओगे तुम्हारा मन बता देगा ये गलत है, बुद्धि से षड्यंत्र बना के ठगो तो ठगते जाओ। और दूसरा क्या कहा? सदैव एक स्थिति में रहना चाहिए। ये भगवान शिव कहते हैं मनुष्य की योनि में उत्पन्न होकर के मानव के पास गर्भावस्था से ही नाना प्रकार के सुख और दुख आते रहते हैं। जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा वैसे ही सुख और दुख आने जाने लगेंगे। और ये उसी तरीके से है जैसे चंद्रमा अपनी कला के अनुसार 15 दिन तक एक एक कला बढ़ता है, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, और एक एक कला घटते हुए अमावस्या को अदृश्य हो जाता है, और पुनः प्रतिपदा से एक एक दिन बढ़ने लगता है। तो 15 दिन कहते नहीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जो पूर्णिमा के एक दिन पहले पूरी रात चंद्रमा रुक जाता है चतुर्दशी पूर्णिमा को, और प्रतिपदा को कुछ दिन निकलता है, पूरा रात निकलता है, और द्वितीया को सुखम प्राप्य न सन अस्येनम दुखम प्राप्य संजवरेत। इसीलिए मनुष्य को सुख और दुख इन दोनों स्थितियों में सम बने रहना चाहिए। बुद्धि बना रहनी चाहिए कि ये आज हमको आनंद मिल रहा है तो उतने घंटे जोड़ के रख लो कि इतने ही घंटे हमको दुख भी झेलना है, सब बराबर मिलेगा। क्योंकि कर्म के कर्ता तुम स्वयं हो तो भोगोगे तुम स्वयं। तो इससे हटना है तो आसक्ति हटा दो, अपनी आसक्ति हटा दोगे तो सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जीव का संसार के प्रति जो ममत्व बन गया है, जो आसक्ति हो गई है, उसके छूटने का एक सुगम उपाय भगवान शंकर ने बताया है। जहां जिस व्यक्ति परिस्थिति में घटना में आदि में आसक्ति हो रही है उसमें दोष दृष्टि करनी चाहिए। जिसमें ज्यादा मन लग रहा है भोग विलास में तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। यानी कहीं भी कोई तुमको निस्वार्थ बुला करके कुछ खिला पिला रहा है तो तुम्हारा पुण्य भी क्षीण करने की भी क्षमता वो रख रहा होगा। इसलिए कहीं भी
आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जहाँ जिस व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में आसक्ति हो रही है उसमें दोष दृष्टि रखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए अत्यंत कष्टप्रद है। अभ्युदय में ये बाधक है। धीरे धीरे ऐसा करने पर प्रभु कृपा से उससे वैराग्य हो जाएगा, भगवान में मन लग जाएगा। दोषदर्शी भवेत तत्रा यत्र स्नेह प्रवर्तते अनिष्टेनान वित्तम पश्चेद यथा क्षिप्रम विरज्यते। इसलिए धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हमारी किसी भी चीज में आसक्ति न हो। और अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम नाम आसक्ति नहीं है तो हम क्या करें, सब चीज छोड़ते चले जाएं, भागते चले जाएं। यहाँ कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर एक उदाहरण बता रहे हैं। एक गुरुजी के पास में एक शिष्य आए। वो शिष्य स्वतः अभ्यास अपने कर्मों का साक्षी बना और बचपन से ही कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन किया और अनासक्त रहा। अब अनासक्त रहा तो ना वो माता पिता को प्रेम करे, ना वो भाई बंधुओं को प्रेम करे, ना वो समाज में किसी से आसक्ति रहे। बिल्कुल विरक्त भाव, कठोर हृदय बन गया। अब उसने सोचा कि शास्त्रों में कहा गया है कोई गुरु करें, और जब गुरु करेंगे तो गुरु के माध्यम से हम रसमय जीवन व्यतीत करेंगे। अब वो सदगुरु की खोज में वन वन भटकने लगा। तो अब उसके अंदर कोई चीज की आसक्ति ही नहीं थी, तो नीरस हो गया एकदम। अब गुरुजी पूछे, बेटा तुमको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? तो बोले, प्रेम क्या होता है? अनासक्त भाव का अभ्यास करते करते वो प्रेम रहित हो गया। तो उसने कहा, गुरुजी ये प्रेम क्या होता है? तब गुरुजी तो बड़े अब शांत हो गए। कहने लगे, बेटा तुम माता को मानते हो? कहें नहीं। पिता को मानते हो? कहें नहीं। पत्नी? कहें है ये नहीं। भाई बंधु? मतलब नहीं। प्रकृति से कुछ मतलब नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मेरे हिसाब से तो तुम्हारे अंदर प्रेम है ही नहीं, और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति, प्रेम। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति होगी नहीं। अब तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी चिंगारी होती तो उसको हवा मार करके गुरु क्या करता है, अगर तुम हीरा हो तो तुमको पॉलिश करके, कोयले हो तुम बिल्कुल, तो गुरु कितना भी तेजस्वी हो कैसे तुमको चमका देगा। तो गुरु ने कहा, जब तुम्हारे अंदर प्रेम नाम मात्र का है ही नहीं तो फिर भगवान तो प्रेम से ही मिलते हैं। और इतना अनासक्त भाव से रह करके तो तुम कहीं के नहीं रह गए। तो सबसे पहले तो तुमको प्रेम करना आना चाहिए, फिर उस प्रेम को डाइवर्ट किया जा सकता है कि भाई जितना प्रेम तुम ऐसे करते हो अब इसको इधर करना शुरू करो। तो अनासक्त भाव इतना नहीं होना चाहिए कि नीरस हो जाओ। और दूसरी तरीके से अनासक्ति कैसी होनी चाहिए, तब गुरुजी ने बताया कि कैसे भक्ति होनी चाहिए, कैसा अनासक्त भाव होना चाहिए। क्योंकि शिष्य ने पूछा कि गुरुजी हमने तो बचपन से यही सुना था, सब माता पिता बीवी बच्चे परिवार सब यही छूट जाता है, इसलिए मैंने कहीं मन ही नहीं लगाया। अब उतनी समय बैठा था कि एक शिष्य आ गया। बोले, गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बताओ क्या है बेटा? बोले, फलाने गांव के प्रधान आए हैं और एक दूध वाली गाय बढ़िया अच्छी सी दे रहे हैं। अरे भगवान बहुत आपकी कृपा है, बैठे बैठे आपने घी की व्यवस्था कर दी, अब दूध दही घी मक्खन खीर बढ़िया खाया जाएगा।
और बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। भैया 4-5 महीने गैया रही। वो शिष्य गुरुजी के साथ में वो जो आया था गुरुजी से दीक्षा लेने के, बोले कुछ दिन रुको, पहले तुम्हारे अंदर रगड़ करी जाए। अब वो नित्य बढ़िया पूजा पाठ धर्म में लगे रहे। एक दिन शिष्य आया, अरे गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ बच्चा? बोले आज वो प्रधान जी आए थे, अपनी गैया खोल ले गए। फिर गुरुजी ने ऊपर भगवान को प्रणाम किया, हाँ भगवान बड़ा अच्छा हुआ, गैया चली गई, बड़ा समय लगता था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब वो जो शिष्य आया था उसने कहा गुरुजी ये क्या बात है, जब गैया देने आया तब आपने धन्यवाद किया, आज गैया वो लेके चला गया तो आज भी आप दुखी नहीं हो रहे हो, फिर भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। तो कह रहे थे जब वो गैया देने आया था तो मन प्रसन्न हो गया था कि आश्रम में दूध दही घी की व्यवस्था हो गई, आनंद आएगा। और आज वो जब गैया लेके गया तो मैंने देखा कि उस गाय की वजह से बड़ा चारा पानी 2-4 शिष्य लगे रहते हैं, गोबर उठाना पड़ता, बड़ी सेवा करनी पड़ती है। आज गाय गई तो बड़ा झंझट से मुक्ति मिल गई। अब कम से कम वो सारे शिष्य बैठ करके भजन में मन लगाएंगे, इसलिए हमने भगवान का धन्यवाद दिया। ये होता है अनासक्ति भाव। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। दूसरी चीज भगवान शंकर ने चेतावनी देते हुए सबसे बड़ी बात कह दी है, ये सभी के अंदर ध्यान रखना चाहिए। ये शिष्यों के अंदर आ जाती है, पुत्रों के अंदर आ जाती है, प्रेम के अंदर भी आ जाती है। क्या है? तृष्णा। तृष्णा के समान कोई दूसरा दुख है ही नहीं है। और तृष्णा को जीतने के लिए उसका काट क्या है? त्याग। और त्याग के संबंध में जैसे गुरुजी ने गाय गई बड़ा बढ़िया हुआ, तो त्याग के समान कोई सुख नहीं है। जो समस्त कामनाओं का परित्याग करके साक्षी भाव से भोग भोगता है। अब ये नहीं है कि आज का समय नहीं रह गया है कि तुम्हारे पास में भगवान ने गाड़ी दी है, वाहन दिया है और तुम कहो नहीं इसको छोड़ो हम पैदल चले जाएंगे। अब वो सड़कें नहीं रह गई हैं कि तुम पैदल यात्रा कर पाओ। आज यात्रा अपने वाहन से तुम सुगम कर सकते हो, पैदल करने की वो व्यवस्था बची ही नहीं है। नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, सर्वान् कामान् परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। गृहस्थी के लिए कर्तव्य नीति का निर्धारण भगवान शंकर ने कहा कि गृहस्थ आश्रम की महिमा में क्या कहा जाए, ये सभी आश्रमों का पिता है। इस आश्रम को सर्वोपरि सबका उपकार कारक बताया गया है। परंतु गृहस्थी कैसी हो, कैसे रहें, इसके लिए भगवान शिव शिवाशय कहते हैं कि हे शिवे, जो शील और सदाचार से विनीत है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो सरलता पूर्वक व्यवहार करता है और समस्त प्राणियों का हितैषी है, जिसको अतिथि प्रिय है, जो क्षमावान है, जिसने धर्म पूर्वक धन का उपार्जन किया है, ऐसे गृहस्थ के लिए कोई अन्य आश्रमों की आवश्यकता नहीं, अन्य तप की आवश्यकता नहीं, अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। शील व्रत विनीतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च आर्जवे वर्तमानस्य सर्वभूतहितैषिणा प्रियातिथेश्च क्षान्तस्य धर्मार्जितधनस्य च गृहस्थाश्रम पदस्थस्य किमन्ये कृता कृत्यमाश्रमे।
इसलिए जो शीलवान है यानी अक्रोधी है, जिसके मन में सबके प्रति प्रेम है, जो सबका आतिथ्य करना जानता है, जो सबको क्षमा करना जानता है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा सूत्र यह है कि मन में बदले की भावना और ईर्ष्या दो भाव जागृत कर लो, तुम्हारी गृहस्थी बगैर घी और पेट्रोल के चल जाएगी। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि ये दो गुण होने चाहिए। महान आश्चर्य क्या है, भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, हे देवी, महान आश्चर्य की बात है कि मनुष्यों की इंद्रियां प्रति क्षण जीर्ण हो रही हैं, नित्य एक एक पल सब घट रहा है, आयु नष्ट होती जा रही है, मृत्यु सामने खड़ी है, और फिर भी लोगों को दुखदायी सांसारिक भोगों में सुख भास रहा है। जन्म मृत्यु जरा संबंधी दुखों से सदा आक्रांत होकर संसार में मनुष्यों को पकाया जा रहा है, वो भी पाप से उद्विग्न नहीं हो पा रहा है। उसको अभ्यास कराया जा रहा है कष्टों का, उसको अभ्यास करा जा रहा है मृत्यु संबंधी छोटा छोटा दर्द दे करके, छोटा छोटा कष्ट दे करके, मृत्यु संबंधी जो मृत्यु के समय जो तुमको कष्ट होने वाला है, कहते हैं शरीर में जितनी आसक्ति तुम्हारी रहेगी भाव में, मृत्यु उतनी ही दर्दनाक होती है। और जितना मस्त व्यक्ति होता है बढ़िया भगवत आश्रित, ऐसे समझ लो कि हम रोज मरते हैं। कैसे? सोना मरना एक समान होता है। जो व्यक्ति जितना शांत सरल स्वस्थ और बढ़िया सोने वाला है, जैसे सो गया, जैसे थकान लगी आंख बंद किया सो गया, यानी कि बड़े आरामदायक नींद आ गई। और जो तनाव में है, ईर्ष्या में है, क्रोध में है, क्या करता है, लालच में भरा पड़ा है, तो दिन भर हाय हाय तो होती होती, और सोने के समय भी दिमाग काम करने लगता है, कल कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो क्या होता है, उसी तनाव में डिप्रेशन में होने लगता है, दवाएं खाता है, तनाव में हो जाता है। तो जैसे नींद नहीं बड़ी आसानी से आती, ऐसे ही मृत्यु भी बड़ी आएगी तो पक्का है। क्योंकि नींद अगर नहीं लोगे तो काम है नींद का तुमको रिलैक्स करना, तुमको आराम देना, तुम्हारे शरीर को शांत करना, और तुम नहीं सो रहे हो तो शरीर अशांत हो जाएगा, शरीर अशांत हो जाएगा तो बुद्धि अशांत हो जाएगी, बुद्धि अशांत हो जाएगी तुम्हारे कर्म बिगड़ने लगेंगे, शरीर रोगी हो जाएगा। उसी तरीके से कि जीवन में तुम जितनी हाय हाय करते रहोगे कि मृत्यु समय उतना ही कष्ट होगा। जरा जन्म मृत्यु जरा दुख सततम समभिद्रुता संसारे पंचमानस्तु पापन्नो दिज्वते जना। इस प्रकार भगवान शिव ने नीति बोध प्रदान कर भगवान शंकर मनुष्यों को सदा सन्मार्ग पर चलने, अपने विहित कर्तव्यों को करते हुए भगवान को सतत याद रखने और उन्हें कभी न भूलने का संदेश देते हुए कहते, हे शिवा, जो सभी काम भगवान को अर्पण करते हुए और नाम जप करता रहता है, एक एक दिन ऐसे काटता है कि जैसे आज पुरुषार्थ सिद्ध हो गए और शिवार्पण मस्तु हो, अपने समस्त कर्मों को शिव को अर्पण करके जीवन व्यतीत करता है, उसको माया नहीं घेरती है, वो हमारे पुत्र के समान बन जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।